दोस्तों बिलियनियर मुकेश अंबानी ने अपने छोटे बेटे की शादी की, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और इस शादी को पूरी दुनिया में देखा गया, इंडिया में भी फॉलो किया गया, सोशल मीडिया में इसके ऊपर काफी चर्चे हुए और चर्चों में ये बात उभर के आई कि क्या इंडिया जैसे अनइक्वल कंट्री में इतना पैसा सिर्फ एक शादी पर खत्म कर देना सही है। इसको बेसिकली कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का एक उदाहरण बताया गया। कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन क्या होता है? यहाँ पे आप ऑस्टेंटेशियस तरीके से अपने वेल्थ को डिस्प्ले करते हो ताकि आप सोसाइटी में एक बड़ा स्टेटस और रेपुटेशन गेन कर सको, और ये परफेक्टली लीगल है क्योंकि अंबानीज अपने पैसे को किसी भी प्रकार से खर्च करें। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में खर्च करते हैं। इंडिया एक लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है। कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, अपनी कमाई, अपने प्रॉफिट के साथ कुछ भी कहे उसे कुछ बोला नहीं जा सकता। इसको बिलियनियर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। और बड़े बड़े बिलियनियर्स इसको एक पॉइंट पे और जस्टिफाई करते हैं कि भाई हम जो भी खर्चा कर रहे हैं उससे एक डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट हो रही। फॉर एग्जांपल अंबानीज के यहाँ शादी हुई तो फूल लगाने वाला था, जो स्टेज सजाने वाला था, जो बैंड बजाने वाला था, इन सबको काम मिला, सबको पेमेंट मिली, तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट हुई, कहीं ना कहीं जॉब्स क्रिएट हुई, तो एथिकली करेक्ट हो गया। वहीं पे अगर आप अपोजिट एंड देखो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का, जिसको आप मार्क्सिस्ट व्यू बोलते हो, मार्क्सिस्ट व्यू ये बोलता है कि भाई जो भी सोसाइटी के अंदर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वेल्थ जनरेट हो रही है, वो एक लेबर की मेहनत से जनरेट हो रही है और लेबर की मेहनत को बिलियनियर कंजम्पशन में उड़ाना ये इलेजिटिमेट है। बट आज की डेट में मार्क्सिस्ट फिलॉसफी भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं की जा सकती क्योंकि इसके अंदर पूरी पावर एक सरकार को मिल जाती है और सरकार बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी, इसकी क्या गारंटी है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी निकल के आई ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट की, जिनका नाम था जॉन मेनर्ड केन। इन्होंने जो कीनीशियन पर्सपेक्टिव दिया उसमें यह बोला गया कि भाई कैपिटलिस्टिक सोसाइटी सही है, आप प्राइवेट वेल्थ कमा सकते हैं, लेकिन एक कैपिटलिस्ट क्लास के ऊपर एक पिक्यूलियर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी हो। चूंकि वो कैपिटलिस्ट क्लास ज्यादा वेल्थ को कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर एक बड़ा शेयर है, तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्यादातर जो वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है वो प्रॉफिट वो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में खर्च करे। अब यहां पे दो सेक्टर्स निकल के आते हैं दोस्तों, एक तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर, एक कंजम्पशन सेक्टर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बिलियनियर सिर्फ कपड़े खरीद रहा है और उन कपड़े को बनाने वाली स्विंग मशीन्स पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो इससे वो डिमांड तो जनरेट कर रहा है बट उस डिमांड में ट्रू वैल्यू नहीं होगी। अगर वो स्विंग मशीन्स में इन्वेस्ट करेगा तो वो कैपिटल स्टॉक पे इन्वेस्ट करेगा। इससे कैपिटल स्टॉक में रेगुलर इनोवेशन होगा और आगे आने वाले समय में हम ज्यादा पैसा क्रिएट कर पाएंगे, ज्यादा यूजफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। चाइना की सरकार ने बेसिकली यही किया। आज की डेट में चाइना की इकोनॉमी, चाइना का बिजनेस एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जायंट इसलिए बना है क्योंकि चाइना ने वो गोल्डन रूल अपनाया जहां पे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, अपने आप को फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग बनाया। लेकिन इंडिया के अंदर दोस्तों मॉडर्न कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है और मॉडर्न कैपिटलिज्म के अंदर एक बिलियनियर को, एक कैपिटलिस्टिक इंडिविजुअल के पास ये आजादी है कि वो अपने प्रॉफिट को अपने हिसाब से खत्म करे, वो फर्दर इन्वेस्ट करे या फिर वो किसी लैविश सेरेमनी में उड़ा दे, ये उस पर डिपेंड करता है। उसके ऊपर कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं हो सकती है। बट क्या आपको नहीं लगता कि मॉडर्न कैपिटलिस्टिक क्लास जितना भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है उस प्रॉफिट का एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ हिस्सा फर्दर इन्वेस्टमेंट के अंदर जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।